सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है पापों से मन फिराना, पापों से छुटकारा। प्रिय भाई बहनों, आज हम इस विषय पर कुछ वचनों को देखेंगे। सबसे पहला वचन है रोमियो 12 अध्याय 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12 अध्याय के इस वचन के अनुसार जैसे ही हम यह वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम और एक अद्भुत बात को ठहराया है। वचन इस प्रकार से कहता है, अपने जीवनों को, शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके हम दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें यीशु की ओर ताकना है। आप जानते हैं, पुराने नियम में भी पाप के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सब से अच्छा एग्जाम्पल हम बाइबल में इब्रानियों 12 अध्याय 1 वचन में पाते हैं। यह इस प्रकार लिखा हुआ है, हमें हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके यीशु की ओर देखना। इस वचन में परमेश्वर ने एक अलग ही हमें शिक्षा दी है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं पुराने नियम में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए और परमेश्वर ने अलग अलग सामर्थ्य से भरकर उनको उपयोग किया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके द्वारा कराए गए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। कि भाई बहनों, यीशु मसीह के समय में कोई जीवित था जो महान व्यक्ति था। जिस महान व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने गवाही दी, वो था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो मत्ती 11 के 11 में हम इस प्रकार देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने पापों से मन फिराने के विषय में प्रचार किया। प्रिय भाई बहनों, केवल वही व्यक्ति पाप से मन फिराने के लिए बोल सकता है जिसके पाप क्षमा हो, जिसने पाप पर जय पाया हो, जो पाप के ऊपर जयवंत हुआ हो। हम देखते हैं यूहन्ना का जीवन ऐसा ही जीवन था, क्योंकि उसने पाप पर जय पाई थी। वह पैसे के पीछे नहीं दौड़ता था, वह संसार के पीछे नहीं दौड़ता था, वह उसका भरोसा लोगों के ऊपर नहीं था। लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे सेवक जिनको परमेश्वर ने चुन लिया, आज पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, आज संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, आज धन के पीछे दौड़ रहे हैं, आज स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के साथ मन फिराते हैं तो हमारा चाल चलन, हमारा जीवन पवित्रता में, सिद्धता में बदलता जाता है। हम देखते हैं इनमें से कोई भी बुराई जो यूहन्ना था उसके जीवन में नहीं थी। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक और भयानक पाप के बारे में बताना चाहता हूँ। वह है हमारे जीवन का अंदरूनी
पाप जो हमारे सोच में, विचारों में पाया जाता है, जो हमारे मन में पाया जाता है, जो हमारे हृदय में पाया जाता है। क्या प्रिय भाई बहनों, बाइबल इसके विषय में बताती है, जो कोई भी मनुष्य अंदरूनी जीवन में जो पाप हैं उन पर जय नहीं पा सकता। यदि आप अंदरूनी जीवन में जो पाप हैं उन पर जय नहीं प्राप्त कर रहे, तो प्रिय भाई बहनों, तो आप परमेश्वर के राज्य में भी आप जय प्राप्त नहीं कर रहे। आप फिर कैसे कह सकते हो कि मैं मसीह का भाग हूं? फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं मसीह का संगी और वारिस हूं? आप कैसे कह सकते हो कि मसीह ने मुझे मोल लिया है? आप कैसे कह सकते हो मसीह जब आएगा मैं उसके साथ उठा लिया जाऊंगा? आज भी आपके जीवन में यदि आपकी अभिलाषाएं अंदरूनी पाप बने हुए हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आपको मन फिराने की जरूरत है। आपको सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत है। आपको अंगीकार की जरूरत है। आपको फिर से नया जन्म पाकर परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। आपको आत्मा के द्वारा अपने आप को भरने की जरूरत है। प्रिय भाई बहनों, जब आप इस वचन में लगातार आगे सुनेंगे और बने रहेंगे, एक बड़े भेद को आज आप जानने पाएंगे। हम अपने पापों से कैसे मन फिराएं, कैसे हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। रोमियो 12 अध्याय उसका जब पहला पद को हम पढ़ते हैं, रोकने वाली हर एक वस्तुओं को हम दूर करके और उलझाने वाले पापों को हम दूर करके, प्रिय भाई बहनों, ये तब संभव है जब हम यीशु की ओर ताकेंगे, जब हम यीशु की ओर देखेंगे, जब हम यीशु की तरह जीवन जिएंगे, जब हम यीशु के समान पवित्रता में, सिद्धता में हम बढ़ते जाएंगे। हम एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। हम पाप के विषय में बहुत सारे संदेश हमने सुने होंगे। हमने बहुत सारे लोगों को, सेवकों को, प्रभु के दासों को यूट्यूब पर पाप के विषय में संदेश देते हुए सुना होगा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, उसके बावजूद भी आज तक पाप आपके अंदरूनी जीवन में बना हुआ है, क्योंकि आपने अंदरूनी पापों से मन नहीं फिराया है। उन पापों को सिर्फ यीशु मसीह ही देखता है, उन पापों को। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आंखें आपके अंदरूनी जीवन पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें आपके एक एक पाप को देखती रहती हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, आपकी आंखें क्या प्रभु की ओर हैं? क्या यदि आपकी आंखें प्रभु की ओर हैं, तो आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप पाप में नहीं हैं। यदि अंदरूनी जीवन में आपके पाप है, तो आपकी आंखें बंद हैं, क्योंकि आप यीशु को नहीं देख सकते। सिर्फ नाम ले सकते हैं, आप पुकार सकते हैं, आशीष नहीं पा सकते। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप शैतान पर और शैतान के कामों पर विजय पाएंगे। हो सकता है कि प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है, हम उसके जैसा जीवन तो नहीं जी सकते, क्योंकि हम यीशु मसीह नहीं हैं। लेकिन जब हम यीशु की ओर ताकते हैं, यीशु को देखकर चलते हैं, तो हम प्रभु में और अपने आप में नए बनते जाते हैं। प्रिय दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रभु 100% परमेश्वर था, वह मनुष्य भी था, वह भी हमारी तरह परखा गया, उसकी भी परीक्षा हुई, उसको भी पाप में गिराने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि यीशु ने पाप नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर था। तुम क्यों पाप करते हो? क्योंकि तुम मनुष्य हो। जब एक बार
आपने सत्य को देख लिया। यीशु मसीह एक मनुष्य की तरह ही था, लेकिन फिर भी पाप रहित जीवन जिया। आप भी इस बात को क्यों नहीं ग्रहण करते? जब आपने सत्य को जान लिया, उस स्वाद को चख लिया, आप भी प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के वचन में बने रहकर आप भी सत्यता के साथ जीवन बिताकर परमेश्वर की घराने की संतान बन सकते हो। प्रिय भाई बहनों, हम इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 15-16 वचन को जब पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, हमारे दुखों में और वरन सब बातों में हमारी नाई पर खा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहाँ हम देखते हैं यीशु हमारे समान ही परखा गया, क्योंकि उसको भी शैतान ने पाप में गिराने की कोशिश किया। बार बार शैतान यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर आया। उसी तरह से प्रिय भाई बहनों, जब हम भी मनुष्य हैं, हमारे जीवन में इसी तरह से शैतान हमको बार बार गिराता है। हमारे जीवन में निराशा लेकर आता है, हमारे जीवन में गुस्सा लेकर आता है, हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना, दोष लगाना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना, एक दूसरे को माफ नहीं करना और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना, ये सारी बातें हमारे अंदरूनी जीवन में लगातार बने रहने से प्रिय भाई बहनों हम यीशु को नहीं पा सकते हैं। हम यीशु के साथ नहीं रह सकते, हम यीशु के नहीं हो सकते जब तक कि हम पूरी तरह से हर एक उलझाने वाले पाप से पूरी रीति से मन फिराकर हम जब परमेश्वर की समान बन जाए। वो चाहता ही है। प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु हमको अपने समान बनाना चाहता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, परमेश्वर ने उसे साफ कहा, देख अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रिय भाई बहनों, बिना सिद्धता के, बिना पवित्रता के, बिना पापों से मन फ्राए जो हमारे अंदरूनी पाप हैं, हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते हैं। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, पापों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है और आगे पाप नहीं करना है। प्रिय भाई बहनों, हम आज प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो अनुग्रह का सिंहासन है, हम उसके निकट आए। और जब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। परमेश्वर हमको पवित्र और सिद्ध बनाकर, हमको सामर्थ्य से भरकर, हमको आत्मा से भरकर, हमको वचन से भरकर अपने सम्मुख खड़ा करेगा। क्योंकि प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है। दया जब परमेश्वर की ओर से मिलती है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जब हम प्राप्त करते हैं, ये वही अनुग्रह है जो यीशु मसीह ने पाया। इसलिए यीशु ने जय पाकर और परम प्रधान परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हो गया। इसलिए वह किस वजह से यह बात कह रहा है? क्योंकि वह हमारी तरह परखा गया, फिर भी उसने पाप नहीं किया। तो क्या इसलिए आओ हम इन अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम वचन में पढ़ते हैं, जब यूहन्ना ने सुसमाचार प्रचार किया, उसने कहा मन फिराओ, है ना। बपतिस्मा दाता ने जब प्रचार किया, मन फिराओ। जब यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, यीशु ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो। प्रिय भाई बहनों,
ये हमारे लिए एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम मन फिराकर, हम पापों से मन फिराकर परमेश्वर के हो जाएं, प्रभु के साथ जीवन बिताएं। प्रिय भाई बहनों, आपने इस वचन को सुना, ये वचन आपके हृदय में काम करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप चाहते हैं ऐसे ही और वचनों को सुनने के लिए, प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।